नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है कि शानदार होंगे और लगातार पढ़ रहे होंगे। जो मैं पढ़ा रहा हूँ, हमारी प्लेलिस्ट चल रही है ज्योग्राफी को लेकर के। भारतीय भूगोल की कक्षाएं आपके लिए निःशुल्क हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। चर्चा करेंगे अगले टॉपिक की। तो अगला टॉपिक है हमारा भारत की प्रसिद्ध पर्वत श्रेणियों के विषय में अध्ययन करते हैं, जो कि एग्जाम में इनका क्रम सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अगर आप वनडे एग्जाम की किसी जैसे पुलिस के पेपर की, एसआई के पेपर की या एसएससी के +2 की, एमटीएस के एग्जाम की बात करें, वहां सिर्फ राज्य पूछा जाता है। अपर लेवल का एग्जाम आप दोगे थोड़ा सा, आरओ आरओ पीसीएस या कोई भी अन्य एग्जाम का, स्टेट एग्जाम का, वहां क्रम पूछा जाता है। पश्चिम से पूर्व में क्रम बताइए, पूर्व से पश्चिम में क्रम बताइए, या ऊंचाइयों का भी क्रम कई बार पूछा जाता है। तो उसी विषय पर हम चर्चा करने चल रहे हैं इस मानचित्र के माध्यम से। तो ये 5वीं या 6वीं क्लास होगी, बिल्कुल शुरू से मैं जीरो से आपके लिए पढ़ा रहा हूं ज्योग्राफी के विषय में। तो ये मानचित्र है आपके सामने, ठीक है। तो चर्चा करेंगे भारत की सबसे ऊंची चोटियों के बारे में, ठीक है। कश्मीर वाला हिस्सा है नॉर्थ इंडिया में, बात करेंगे दक्षिण, और ये हिस्सा आपका कौन सा हो गया, पश्चिम, और ये हो गया आपका पूर्व, यानी कि अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा, ठीक है। यहां से हम शुरू करते हैं पर्वत चोटियों के। तो हेडिंग डाल लीजिए प्रसिद्ध पर्वत चोटियां। पर्वत चोटियों के बारे में बात करेंगे इस क्लास में हम, पर्वत चोटियां, ठीक है जी। तो मेरे साथ जुड़े रहें, काफी इंपॉर्टेंट है, आनंद आ जाएगा आपको पढ़ करके। नोट्स बनाते चलें, बिल्कुल निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट हम पढ़ा रहे हैं। तो देखिए चर्चा शुरू करते हैं यहां से अब, ठीक है। तो देखते चलना। सबसे पहले जो बात करेंगे हम, यहां देखिए ये कश्मीर वाला हिस्सा है हमारा। तो कश्मीर वाले हिस्से में यहां पर इस कॉर्नर पर, यानी कि पश्चिमी हिमालय में, यहां से शुरू करेंगे और ऐसे चलेंगे अरुणाचल प्रदेश तक, यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ चलेंगे हम, ठीक है। जो क्रम पढ़ेंगे, एक बार पश्चिम से पूर्व पढ़ लेंगे तो आप पूर्व से पश्चिम भी सीख जाएंगे। तो कश्मीर के बिल्कुल पश्चिमी हिस्से में, ये कौन सा हिस्सा हो गया बेटा, पश्चिमी हिस्सा हो गया। तो कश्मीर के बिल्कुल पश्चिमी हिस्से में कौन सी चोटी स्थित है बेटा, यहां पर नंगा पर्वत स्थित है। कौन सा पर्वत स्थित है यहां पर, नंगा पर्वत। नंगा पर्वत यहां पर स्थित है। यहां से इसे हटा देते हैं और इस तरफ आपको समझाने के लिए लिखते हैं। कौन सा पर्वत है बेटा, नंगा पर्वत, ठीक है। बिल्कुल पश्चिमी हिमालय में स्थित है, कश्मीर वाले हिस्से में स्थित है। यहां पर पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला स्थित है। कौन सी पर्वत श्रृंखला है बेटा, यहां पर पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला स्थित है, ठीक है। पश्चिम से धीरे धीरे हम चलते चलेंगे और एक एक चोटी को आप समझिएगा मेरे साथ, एक एक चोटी को, पर्वत श्रेणी को समझिएगा। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8126 मीटर इसकी हाइट है बेटा। कितनी हाइट है, 8126, 8126 मीटर की इसकी हाइट है। किसकी है, नंगा पर्वत की, जो कि बिल्कुल पश्चिमी हिमालय में स्थित है। अब इसके थोड़ा सा इधर आएंगे तो बेटा यहां पर कौन सी पर्वत चोटी है बेटा, यहां पर है K2 आपकी। K2 है कश्मीर के इस वाले हिस्से में, पीओके वाला हिस्सा, ये पश्चिमी हिमालय में है, और यहां पीओके वाला हिस्सा है। ये लद्दाख वाला चला जाता है, लेकिन लद्दाख से थोड़ा सा इधर ही आएंगे तो यहां पर स्थित है K2। पीओके वाले हिस्से में क्या स्थित है, K2 स्थित है ना, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बेटा, K2 स्थित है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। जो कि कहां पे स्थित है, पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8611 है। जिसकी ऊंचाई कितनी, 8611 है, 8611 मीटर की इसकी हाइट है K2 की, है ना। कहां पर स्थित है, कश्मीर में स्थित है। आगे इनके प्रश्नों पर भी चर्चा करूंगा, जो प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक एग्जाम में, क्रम पूछा गया बेटा, ठीक है। अब K2 नंगा पर्वत हो गया सबसे पश्चिम में। कश्मीर वाले हिस्से में चलेंगे तो K2 हो गया 8611 मीटर की ऊंचाई, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बेटा, K2 है भारत की सबसे ऊंची चोटी। इसके अलावा जब हम आगे चलेंगे नीचे तो उत्तराखंड वाले हिस्से में कामेट पर्वत स्थित है। कौन सा है, कामेट। कौन सा पर्वत है बेटा, उत्तराखंड में। जब नीचे आएंगे तो यहां पर उत्तराखंड की सीमा लग जाती है, यहां से हिमाचल और उत्तराखंड शुरू होते हैं। यहां मान लीजिए तो उत्तराखंड में जो एक पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है बेटा, कामेट। कामेट पर्वत चोटी है उत्तराखंड के अंदर, है ना।
कामेट के बाद थोड़ा सा बेटा नीचे आएंगे उत्तराखंड में ही, तो कौन सी है बेटा? नंदा देवी है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो कौन सी है? नंदा देवी। इस तरीके से क्रम पूछा जाता है बेटा, टेंशन ना लें, एक एक टॉपिक आपका क्लियर किया जाएगा, एक एक टॉपिक अच्छे से क्लियर किया जाएगा। नंगा पर्वत हो गया पश्चिमी हिमालय में, पीओके में K2 8611 मीटर, 8126 मीटर नंगा पर्वत। कामेट उत्तराखंड में, उसके बाद फिर नंदा देवी। इनकी भी मैं मानचित्र के माध्यम से आपको हाइट बता देता हूं। इनकी हाइटों की बात करते हैं तो 7756 और 7817। ये है 7756 मीटर, 7756 मीटर की हाइट है कामेट की, 7756 मीटर। और 7817 मीटर की जो हाइट है वो किसकी है? नंदा देवी की हाइट है। ठीक है, ये इनकी ऊंचाइयां हैं। ऊंचाइयां भी बेटा बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी गई हैं, ऊंचाइयां बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी गई। अब इसी क्रम से जब हम आगे चलते हैं, इसी क्रम से जब बेटा आगे चलेंगे तो नेपाल में प्रवेश करेंगे। 8172 मीटर की ऊंचाई पर धौलागिरी स्थित है। यहां पर नेपाल की स्थिति आ जाती है धौलागिरी। कौन सी पर्वत श्रृंखला बेटा? धौलागिरी। धौलागिरी कहां पे स्थित है? नेपाल में। 8172 मीटर की हाइट पे धौलागिरी स्थित है, नेपाल के अंदर है ना। नेपाल से जब आगे चलेंगे, अभी तो नेपाल में चलेंगे, तो कौन सी पर्वत श्रृंखला है यहाँ पे? एवरेस्ट है बेटा। यहां पर धौलागिरी से जैसे आगे चलेंगे नेपाल के अंदर, तो कौन सी है बेटा? यहां पर एवरेस्ट। तो एवरेस्ट को कहां बना लेंगे? नीचे लिख देता हूं मैं, एवरेस्ट। ये क्रम बेटा मैं पढ़ा रहा हूं आपको, क्रम है ये क्रम है इन पर्वत श्रृंखलाओं का, पर्वत चोटियों का। इससे बाहर आपका क्वेश्चन जाएगा नहीं। पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम में ये क्रम पूछा जाता रहा है एग्जाम्स में कई बार। ठीक है, तो धौलागिरी से आगे कौन सा? एवरेस्ट। एवरेस्ट आप जानते हैं एवरेस्ट की कितनी? 8848। सभी जानते हैं 8848 मीटर की हाइट है। 848 मीटर की हाइट किसकी है बेटा? एवरेस्ट की। ठीक है, अब एवरेस्ट के बाद चलेंगे सिक्किम। सिक्किम में आप सभी जानते हैं, सिक्किम में कौन सी पर्वत चोटी पड़ेगी? कंचनजंगा। सिक्किम में कौन सी स्थित है बेटा? कंचनजंगा स्थित है। यहां पर सिक्किम में कौन सी स्थित है बेटा? नीचे लिख देता हूं, कंचनजंगा। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। ठीक है, कंचनजंगा के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो लास्ट में जो एक चोटी पड़ती है यहां पर अरुणाचल प्रदेश के इस वाले कॉर्नर पर, वो है बेटा नामचा वारुआ। नामचा वारवा। ठीक है बेटा, कौन सी है? नामचा वारवा। ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कंचनजंगा सिक्किम में हो गई। इनकी हाइट और मैं आपको बता देता हूं, इन दोनों की हाइट कितनी है। कंचनजंगा की हाइट 8598 है बेटा, 8598 है कंचनजंगा की ऊंचाई। और यहाँ जो ऊंचाई है नामचा वारवा की अरुणाचल प्रदेश में, वो 7756 की हाइट है। वो कितनी हाइट है बेटा? 7756 मीटर की हाइट है। ठीक है, तो ये क्रम है बेटा, ये क्रम है इन पर्वत चोटियों का जो कि उत्तर भारत में स्थित है। कश्मीर से लेकर के हिमालय, नेपाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और ये इनका क्रम भी है। ये डाटा मैंने पूरा मानचित्र से लिया है, जिससे कि कोई भी डिजिट गलत नहीं हो जाए, बिल्कुल पढ़ाने के लिए है ना। पेपरों में आते हैं, और ये पेपरों में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देखो, हाइट का भी पेपर में आ चुका है, पूर्व से क्रम भी आ चुका है, पश्चिम से। अब पश्चिम से पूर्व की तरफ चलेंगे तो आप जानते ही कौन सा क्रम हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले पेपर वाला कहता है कि पश्चिम से पूर्व में क्रम बता दीजिए, तो वो नंगा पर्वत से शुरू करेगा। तो यहां से सबसे पहले नंगा पर्वत आएगा, नंगा पर्वत। दूसरे स्थान पर K2, भारत की सबसे ऊंची चोटी 8611 मीटर। तीसरे स्थान पर कामेट पर्वत है 7756 मीटर। चौथे स्थान पर फिर आपका, चौथे स्थान पर कामेट, पांचवें स्थान पर नंदा देवी 7817 और पांचवें स्थान पर धौलागिरी 8172 मीटर की ऊंचाई पर। उसके बाद एवरेस्ट है। धौलागिरी के बाद नेपाल में ही एवरेस्ट है 8848। एवरेस्ट के बाद ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा कौन सा है? सिक्किम वाला हिस्सा है। ये भारत का सिक्किम का हिस्सा है। सिक्किम में कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी है 8598 मीटर। इसके बाद 7756 मीटर की ऊंचाई पर कौन सा है? नामचा वारवा है। नामचा वारवा अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, पेपर वाला कहता है कि पूर्व से क्रम बताइए, तो पूर्व से सबसे पहले कौन सी आ जाएगी? नामचा वारवा। इसके बाद कंचनजंगा, कंचनजंगा के बाद एवरेस्ट, धौलागिरी, नंदा देवी, कामेट
K2 और नंगा पर्वत। तो ये हो गया बेटा पर्वत चोटियों का छोटा सा टॉपिक हमारा, है ना, पर्वत चोटियों का। इसे आप देख लीजिए, कोई दिक्कत कहीं पे हो तो बताइएगा। अब इससे कौन कौन से प्रश्न बनते हैं वो मैं बता देता हूं। देखिए इस तरीके के प्रश्न पेपरों में बन चुके हैं। ये वाले प्रश्न सबसे ज्यादा हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम बताइए पर्वत श्रृंखलाओं का। पश्चिम से पूर्व की तरफ पर्वत श्रृंखलाओं का क्रम पूछा जाता है। पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम बताइए पर्वत श्रृंखलाओं का। ऊंचाइयों का क्रम भी बताइए चोटियों का, है ना। ऊंचाइयों का अवरोही और आरोही क्रम में ये प्रश्न आते रहे हैं आरओ पीसीएस के एग्जाम्स में इन चोटियों को लेकर के बेटा, ठीक है। तो देखिए इनके क्या आंसर है, किस तरीके से बनता है। पश्चिम से पूर्व की तरफ चलेंगे तो ये क्रम लगेगा। सबसे पहले नंगा पर्वत पश्चिम से पूर्व की तरफ चलेंगे, फिर K2 है भारत की सबसे ऊंची चोटी, उसके बाद कामेट है उत्तराखंड में, फिर नंदा देवी है उत्तराखंड में, धौलागिरी है नेपाल में, और उसके बाद एवरेस्ट है नेपाल में, और लास्ट में कंचनजंगा है। ये पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम है, पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम। और अंत में है नामचा वारवा जो अरुणाचल प्रदेश में है, नामचा वारवा, ठीक है। अब प्रश्न आ जाता है कि भाई पूर्व से बता दो हमें, पूर्व से पश्चिम में, तो जस्ट रिवर्स कर दो उसको। नामचा वारवा, उसके बाद एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, नंदा देवी, कॉमेट पर्वत चोटी, K2 और नंगा पर्वत, है ना। ये वाला क्रम आ जाएगा आपका पूर्व से पश्चिम की तरफ आ जाएगा, पूर्व से पश्चिम की तरफ, ठीक है। अब इनकी ऊंचाइयों का क्रम 8,848 मीटर सबसे ऊंची कौन सी है, एवरेस्ट। उसके बाद 8,611 मीटर K2 दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद 8,598 कंचनजंगा तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये प्रश्न बन चुके हैं बेटा। कंचनजंगा तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, K2 दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और विश्व की सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी है, एवरेस्ट है। सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट। चौथी सबसे ऊंची चोटी 8,172 धौलागिरी है नेपाल में। पांचवी 8,126 नंगा पर्वत। छठवें नंबर पे है 7,817 मीटर की ऊंचाई पर नंदा देवी उत्तराखंड के अंदर स्थित है, ठीक है। तो ये ऊंचाइयों में क्रम हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए, इससे प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। और ये सभी की सभी जो चोटियां स्थित हैं बेटा, सभी की सभी जो चोटियां जो स्थित हैं, यहीं पर मैं ले चलता हूं। ये कहां पर स्थित हैं, सभी बृहद हिमालय में। मैं एक बार आपको बता देता हूं, सभी की सभी कहां पर स्थित हैं, बृहद हिमालय में। सभी की सभी कहां पर स्थित हैं बेटा, बृहद हिमालय में। ये नोट कर लेना, बृहद हिमालय में ये पर्वत चोटियां सभी स्थित हैं। इसको बड़ा हिमालय भी कहते हैं बेटा, इसको ग्रेट हिमालय भी कह सकते हैं, है ना। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, महान हिमालय भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा, महान। महान कोई ग्रेट, ग्रेट कोई बड़ा, और बड़ा कोई बृहद। ये इसी हिमालय के अंतर्गत सभी पर्वत चोटियां आती हैं। प्रश्न पूछा जाता है विश्व की सबसे ऊंची चोटियां कौन से हिमालय में स्थित हैं, तो उत्तर आपका आएगा बृहद या बड़ा, ग्रेट या महान। किसी भी शब्द से, नाम से जान लीजिए आप इसको, किसी भी नाम से जान लीजिए। इसी तरीके से एक एक टॉपिक आपका तैयार किया जाएगा। अब आ जाते हैं कि राज्य आ जाता है प्रश्न। वनडे एग्जाम की हम तैयारी करते हैं तो राज्य आ जाता है, बिल्कुल राज्य आता है कि भाई राज्य बता दो। देखिए नंगा पर्वत पश्चिमी हिमालय में स्थित है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के पास में, यानी कि कश्मीर में। यानी कि कहां पे स्थित है, जम्मू कश्मीर में, कश्मीर वाले हिस्से में। K2 कहां पे स्थित है, कश्मीर में स्थित है, POK वाले हिस्से में, है ना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है हमारा। कामेट कहां पे, उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी कहां पे, उत्तराखंड में। नंदा देवी कुमायूं हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी है। कुमायूं हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी है आपकी, नंदा देवी, ठीक है। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। धौलागिरी नेपाल में स्थित है। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। एवरेस्ट आपकी नेपाल में स्थित है, नेपाल और सिक्किम की सीमा पर है, नेपाल और सिक्किम की सीमा पर। नामचा वारवा अरुणाचल प्रदेश में। तो ये राज्य भी पूछे जाते हैं कि कौन सी पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है, ये राज्य भी आपके सामने है। यानी कि प्रश्न बेटा छूटेगा नहीं कहीं से। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों और दोस्तों के साथ। इसी तरीके से एक एक टॉपिक आपका क्लियर किया जाएगा बेटा, एक एक टॉपिक आपका क्लियर होगा। ये राज्य आप पढ़ लें, आपको क्रम पढ़ना है, क्रम पढ़ लीजिए, ऊंचाइयां पढ़ लीजिए, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व में क्रम है, और बाकी का जो मानचित्र पर मैंने बता दिया, ये पूरा की पूरी स्थिति है हिमालय की इन पर्वत चोटियों की। क्लास कैसी लगी आप बताइएगा, कमेंट करते रहिए, अपने सुझाव देते रहिए। लगातार इसी तरीके से निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी तरफ से ये कोर्स आपके लिए चलता रहेगा। अपने स्वास्थ्य का बेहद ख्याल रखें, माता रानी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। सभी लगातार अध्ययन करते रहिए, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। लगातार ये क्लासेस आपके लिए मिलती रहेंगी, और समीक्षा अधिकारी के लिए बहुत ही जल्दी हिंदी का पूरा कोर्स आपके लिए निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नमस्कार।